बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 सितंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। साइबर सिक्योरिटी मार्केट के हुजम में 14% का इजाफा। सऊदी कौमी साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी के मुआशी इशारिये 2025 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की मार्केट का हुजम, उसके मजमूई कौमी पैदावार में किरदार और अफरादी क़ुव्वत के नुमायां इशारियों का जायज़ा पेश किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी की मार्केट का हुजम 2024 के दौरान 2023 के मुकाबले में 14% बढ़ा है, जहाँ सरकारी और प्राइवेट शोबे का कुल खर्च साइबर सिक्योरिटी मसनूआत और खिदमात पर तकरीबन 15.2 अरब रियाल रहा है और सरमायाकारी शोबे का खर्च 4.8 अरब रियाल, जबकि प्राइवेट शोबे का खर्च 10.3 अरब रियाल रहा है। मौरितानिया में $70 मिलियन जो है लागत का किंग सलमान हॉस्पिटल। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद ने जमहूरिया मौरितानिया के सदर महमूद वल्द अल शेख अल गजवानी की मौजूदगी में दारुल हुकूमत नवाकशोत में किंग सलमान हॉस्पिटल की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह मनसूबा सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए फराहम करदा $70 मिलियन के अतिये से मुकम्मल किया जा रहा है, जो मौरितानिया में सेहत के शोबे की मुआवनत और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए है। वज़ीर मौशत की ऑयल एंड गैस एसोसिएशन के सरबराहान से मुलाकात। सऊदी वज़ीर मौशत और मनसूबा बंदी फैसल बिन फादिल अल इब्राहीम ने ऑयल एंड गैस इंटरनेशनल एसोसिएशन के सरबराह ग्राहम हैनली से मुलाकात की। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुलाकात के दौरान ऑयल एंड गैस के शोबे में सरमायाकारी और दस्तयाब मौक़े का जायज़ा लिया गया है। दमाम में आलमी यौम खजूर की मुनासबत से सेमिनार मुनक़्क़द किया गया। सऊदी अरब के शहर दमाम में आलमी यौम जो खजूर है अरबी खजूर की मुनासबत से सकाफ़ती प्रोग्राम और वर्कशॉप्स का अहतमाम सकाफ़ती घर की जानब से किया गया। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक हर साल जो है अरबी खजूर का आलमी दिन मनाया जाता है। इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में सकाफ़ती प्रोग्राम और सेमिनार्स वगैरह भी मुनक़्क़द किए जाते हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की कार्रवाई, 17 फार्मेसीज़ पर जुर्माने आयद कर दिए गए। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने अद्वियात की अदम फराहमी और ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 17 फार्मेसीज़ पर 5,85,000 रियाल के जुर्माने आयद किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक फार्मेसीज़ जो हैं उसके डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम रसद के तहत तफ्तीशी टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कायम फार्मेसीज़ की निगरानी की, जिन पर ज़वाबत की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा अथॉरिटी का कहना है कि जिन फार्मास्यूटिकल्स इदारों पर जुर्माने आयद किए गए हैं उन पर आयद मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो दर्ज की गई हैं, जिनमें रजिस्टर्ड जो मसनूआत हैं उनको मार्केट में फराहम ना करना और इसके अलावा सप्लाई चेन में रुकावट होना। वादे रहे अथॉरिटी का ट्रैकिंग सिस्टम रसद इस बात को यकीनी बनाता है कि इंसानी ज़रूरत के लिए तैयार की जाने वाली अद्वियात की मुसलसल ट्रैकिंग की जाए ताकि ऐसी अद्वियात की शॉर्टेज ना हो जो इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके अलावा तजारती जालसाजी के इम्कानात का सद्देबाब भी किया जाए। उम्रा ज़ायरीन के लिए सहूलत, पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्दीक शुदा टूर ऑपरेटर्स की लिस्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने अपनी वेबसाइट पर 113 वेरीफाइड उम्रा कंपनियों की लिस्ट शाया की है, जिसमें आदमी ने हज पर जोर दिया कि वो धोखाधड़ी से बचने के लिए सऊदी अरब का टिकट बुक करवाने से पहले ट्रैवल एजेंसियों की वेरिफिकेशन कर लें। हर महीने लाखों पाकिस्तानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर हर साल तस्दीक शुदा उम्रा कंपनियों की लिस्ट जारी करती है ताकि उन ज़ायरीन को उम्रा सर्विस फराहम करने वालों के भेस में जालसाजों से बचने में मदद मिल सके। और इसके अलावा वज़ारत ने कहा, उम्रा ज़ायरीन वज़ारत की जो वेबसाइट है उसे कंपनी की तस्दीक करें, रकम बैंकों के ज़रिए कंपनी के अकाउंट जो है उसमें जमा करवाई जाए। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने शुमाली मगरबी जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा में खातून को हज और उम्रा पैकेज में करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, जिसके चंद दिन बाद ये बयान जो है वो सामने आया है। और खातून 2017 और 2018 के मुकदमात में भी मतलूब थी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हुजाज कराम पर तोड़ दिया कि वो कंपनी से अदायगी की रसीद और मुआहदे की कॉपी जो है वो ज़रूर हासिल करें। और इसके अलावा वज़ारत ने कहा, उम्रा कंपनियों से एक मुकम्मल पैकेज बशमूल वीज़ा, हवाई टिकट, सफ़र और रहाइश बुक करवाया जाए। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट रोड शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मौसूम शाही फरमान भी जारी कर दिया गया। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट रोड को वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मौसूम करने का शाही फरमान जारी कर दिया।
सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाही फरमान के इजरा पर गवर्नर मदीना मुनव्वरा और शहर मुकद्दस की तरक्याती अथॉरिटी बोर्ड के चेयरमैन शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद का शुक्रिया अदा करते हुए सऊदी अरब की सतह पर शानदार तरक्की और मिसाली मनसूबों के इजरा पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की मिसाली खिदमात को उजागर किया। वाज़ेह है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है बिन अब्दुल अजीज़ शाहराह मदीना मुनव्वरा की एक मरकज़ी और जो स्ट्रेटजिक हैसियत की हामिल है। ये सड़क 13 किलोमीटर जो है वो लंबी है और जो अहम मरकज़ी शाहराहों से होती हुई गुजरती है, जिनमें शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ रिंग रोड नंबर 1, शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ रिंग रोड नंबर 2 और शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ रिंग रोड नंबर 3। ख्याल रहे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शाहराह पर जो है मुतअद्दिद तरक्याती और अहम मंसूबों पर तेज़ी से काम भी इस वक्त जारी है। जज़ान में सेहतमंद ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए 145 वॉकवेज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। बल्दिया जज़ान ने पूरे रीजन में खेलों और पैदल चलने वालों के लिए 145 वॉकवेज़ और स्पोर्ट्स पार्क मुकम्मल कर लिए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक बल्दिया की ये कोशिश जिस्मानी सरगर्मियों की हौसला अफजाई और सेहत आमा को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। बल्दिया का कहना है कि इस मनसूबे का डिज़ाइन एक महफूज और सेहतमंद माहौल को जहन में रख कर जो है तामीर किया गया है। पैदल जो है चलने वालों के लिए जिसमें वर्जिश जिस्मानी और समाजी मेलजोल के लिए ख़ास तौर पर मकामात जो है वो तामीर किए गए हैं और पैदल चलने वालों के लिए हर रास्ते पर रोशनी का इंतज़ाम जो है वो भी किया गया है। और इसके अलावा जो है बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं। लैंडस्केप को जो है सब्ज़ जो है वो कलर किया गया है। वॉक करने वालों के लिए जो है और जॉगिंग के लिए निस्बतन जो खुले रास्ते जो हैं वो तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा सजावट की चीज़ें जो हैं इसमें हैं और सायादार जगहों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है ताकि यहाँ पर आने वाले जो हर उम्र के लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई दिलचस्पी का सामान यहाँ पर मौजूद हो। और सरकारी जो है एहलकारों के मुताबिक ये इनिशिएटिव सऊदी अरब के विजन जो है 2030 के मकासद का इसका मकसद ताउन फराहम करना है ताकि ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो और पायदार शहरी इलाके तामीर किया जाए। तवक्को है कि लोगों को महफूज और दुरुस्त हालत में रखे हुए रास्ते फराहम करने से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस्मानी सरगर्मियों की हौसला अफजाई होगी। सी रईस आसमान का सबसे रोशन सितारा और कदीम सकाफत की अलामत। आसमान की वसतों में रात को इतने सितारे चमक रहे होते हैं कि उनकी तादाद तक का तयन जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सितारों में किसी में भी वो चमक नहीं जो सी रईस में पाई जाती है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक आसमान का ये दो हैकर सितारा फल्कियात के माहिरीन के लिए बहुत देर तक जो है वो मुअम्मा बना रहा है। और जो है अगर चमक दमक में इस सितारे से ऊपर जो है कोई है तो वह बस सूरज ही होता है। ये दो हैकर सितारा कहलाता है। बरजीस अल्फली जो एस्ट्रोनॉमी की आफाक सोसाइटी के रुकन भी हैं, वो कहते हैं कि सी रईस के दो हिस्से हैं, यानी एक बहुत बड़ा सितारा अपने मिदार में दीगर छोटे सितारों के झुरमट से जुड़ा हुआ गर्दिश में मसरूफ़ है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।